हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा किस तरीके से अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि इस वीडियो में मैं पूरी तरह कवर करूँगा। कृपया आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर आप देखें, जिसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते वक्त सबसे पहले आपको कॉलेज की कैटेगरी चुननी होगी कि ये जो कॉलेज है ये लेवल 1 में आता है कि लेवल 2 में आता है। ये क्यों सिलेक्ट करना होता है? क्योंकि बच्चों को मालूम होना चाहिए कि जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं कि वो कॉलेज लेवल 1 में है, तो हमें उसके डॉक्यूमेंटेशन उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना होता है, और अगर लेवल 2 का है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना होता है। क्योंकि लेवल 1 में डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी ज़्यादा होती है और फीस स्ट्रक्चर भी थोड़ा ज़्यादा होता है। लेवल 2 में लेस डॉक्यूमेंटेशन भी अगर होगी प्रॉब्लम नहीं है और फीस स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा लो होता है, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपने लेवल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए। आपने कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद फिर आपको जीटी रिसीव होता है, जिसे हम जेन्युइन टेम्पोररी इंटेंट भी कहते हैं। ये रिसीव होने के बाद फिर हमारा जो आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंटेशन फिर स्टार्ट हो जाती है, आपके एजुकेशनल की हो या आपके फ़ंड की रिक्वायरमेंट हो, ये आपको प्रॉपर देनी होती है। अब आपका एजुकेशन अगर बात करें हम जीटी में किस तरीके से आप देंगे, तो जो आपकी लास्ट स्टडी जो भी आपकी कंट्री से हुई होगी, यानी कि अगर आपने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन किया हुआ है आपकी अपनी कंट्री से, तो आपका जो अब फर्दर आप अप्लाई कर रहे हैं स्टडी ऑस्ट्रेलिया में, तो वो आपका रिलेवेंट कोर्स होना चाहिए। या रिलेवेंट कोर्स नहीं है तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस या फिर आपको अनकंडीशनल लेटर रिसीव नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप अप्लाई करेंगे, आप मतलब कंडीशनल लेटर ऑफर लेटर जब कंडीशनल लेटर आपको रिसीव हो जाएगा, जब आप अप्लाई करेंगे यानी प्रोसेस डॉक्यूमेंट करेंगे, तो आपका रिलेवेंट कोर्स होना चाहिए। ये आप इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपने बैचलर में आपने ऑलरेडी आपने अपनी कंट्री से किया हुआ है और आप पीजी में अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी रिलेवेंट होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे आपका आइल्स, और आइल्स का स्कोर आपको देना होगा, जो कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग मांगा गया होगा, और आपको पीटी का भी स्कोर आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे आगे, फिर आपको फ़ंड शो करना होगा। अब ये फ़ंड किस तरह से शो करना है, कौन कौन शो कर सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका एजुकेशन लोन है तो आपका जो रिवर्स अमाउंट है वो आपको देना होगा, उसके सर्टिफिकेट लगाने होंगे, या फिर आपका सेविंग अकाउंट में जो फ़ंड है वो फ़ंड जो है आपका ओल्ड है, यानी कि आपका 4 to 5 मंथ ओल्ड है, अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपको स्पॉन्सर अगर आपके फादर या मॉम या आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, लाइक ब्लड रिलेशन में अगर कोई है वो कर रहा है, तो उसके आपको एविडेंस देने होंगे। एफडी कंसीडर किया जाएगा, वो भी आपका लगभग 4 से 5 साल पुराना होना चाहिए। और अगर आपका जीपीएफ अकाउंट यानी आपके फादर पीपीएफ अकाउंट है या जीपीएफ अकाउंट है, तो वो कंसीडर इस केस में नहीं किया जाएगा। तो आपको फ़ंड कैरेक्टराइज जो है, जो फ़ंड की कैटेगरी है, कुछ इस प्रकार से होगी जो आपको सबमिट करनी होगी। उसके बाद फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे, तो फिर आपका जो प्रोसेस है वो आपका एसओपी का होगा, यानी आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी देना होगा कि आपकी जो आप जाएंगे स्टडी करने, तो फिर स्टडी के बाद आपका क्या करेंगे, आपको इसका बेनिफिट्स क्या मिलेगा, फिर आप कब आएंगे अपनी कंट्री में, आप आके क्या इससे बेनिफिट मिलेगा। एक तरह से देखा जाए तो जो स्टडी आप करने जा रहे हैं उसके बारे में ही पूछा जा रहा है, और आपका एक तरह से मोटिव आपको उसमें देना है कि ये स्टडी आपको कितना बेनिफिट करेगी, तो एसओपी देना होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। अब कुछ केस में इंटरव्यू यूनिवर्सिटी नहीं ले रही हैं, जैसा कि देखा गया, बट कुछ केस में अगर इंटरव्यू अगर आता है तो एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और आपका कोर्स कौन सा सिलेक्शन किया है आपने, फ़ीस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, या आपको एक तरह से मोटिव भी देना है। आपको टेलीफोनिक जो राउंड होगा आपका, एडमिशन इंचार्ज होंगे वो आपको फ़ोन करके पूछेंगे, आपके कोर्स के बारे में डिटेल पूछा जाएगा आपको। तो इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाता है, ये सब होने के बाद फिर आपको फाइनली अनकंडीशनल लेटर रिसीव होता है, और अनकंडीशनल लेटर रिसीव होने के बाद आपका 70 to 80% जो वर्क है वो डन हो चुका है, यानी आपका कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होती है। फिर आपको फाइनली आपको अपने ट्यूशन के अकॉर्डिंग फ़ीस देनी होती है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपसे 6 मंथ की फ़ीस मांगी है, तो बाकी का जो अमाउंट है एज पर शो करना होगा, फ़ंड जो दिखाना होगा आपको। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप फ़ंड आप एजुकेशन लोन के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, या फिर आप स्पॉन्सर जो आपने शो किया है वो दिखा सकते हैं उनके अकाउंट में, या फिर आपने अपने सेविंग अकाउंट में फ़ंड अगर है आपका ओल्ड है तो वो शो कर सकते हैं।
6 मंथ की कैटेगरी में आपको 6 मंथ की आपको फ़ीस देनी है, बाकी का फंड शो करना है। अगर 1 ईयर की ट्यूशन फीस मांग रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो आपको 1 ईयर की ट्यूशन फीस देनी है, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट आपको दिखाना होगा। ये फ़ंड क्या होगा, यानी कि आपको फ़ंड क्या होगा, तो यूजी के केस में अगर आप फंड शो कर रहे हैं तो लगभग आपका 20 to 25 लाख शो करना होगा आपको, और अगर आप पीजी में कर रहे हैं तो 25 to 30 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली आपको शो करना होता है। तो ये आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। फिर हम आगे बात करेंगे। आगे फिर ये सब सबमिट होने के बाद फीस आपको फाइनली आपको जो है COE, जिसे हम कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट नंबर कहते हैं, वो रिसीव होता है। वो रिसीव होने के बाद फाइनली आपका जो है फिर मेडिकल आपको देना होगा। मेडिकल देने के बाद फिर आपको फाइनली फाइल लॉन्च हो जाता है, और 15 डेज़ to 30 डेज़ के अकॉर्डिंग आपका जो वीज़ा है वो रिसीव हो जाता है। तो यही आपका ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा का प्रोसेस था। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए आपको ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा के रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल या मुझे आप कमेंट में रिस्पॉन्स कर सकते हैं।